ओम शांति। आज की मुरली है 13/1/23 की। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। अपने मत पर नहीं चलना है। प्रश्न: देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर: इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। या तुम अथाह कमाई करते हो। तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सहेला सुखी करते हो। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे एक ही जन्म की बादशाही लेते हो। गीत है आज का। चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाबेट बच्चों को समझाते हैं। चाहे हम इस तन से नज़दीक है व दूर है, क्योंकि सन्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, या तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाबेट समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बेट बात करते हैं। परमात्मा को आत्मा से मिलाना है जरूर। इसलिए जो आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी है। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है। क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाबा सन्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक ये आए हैं तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है। पद भी तो जबरदस्त है। विश्व का मालिक बनना, मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाबेट बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार न कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, निरंतर बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मज़ा आएगा। या तुम सब नई बातें सुनते हो।
मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। वह तो गपोड़े लगाते रहते और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है नहीं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, यह नाटक अब पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है। कितने ढेर बच्चे हैं, उनों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान बना रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कान नीचे हो जाता है। तुमको भी कान नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी है जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए। माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपने मत माना रावण के मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछते तो बाबा झट कहेंगे यह असुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है का उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते हैं। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे। ऐसे नहीं, वह ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यह बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रेस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं। ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भल तुम या बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक, वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते
धंधा करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखाते हैं, सन्यासी सिखला न सके, क्योंकि मुक्ति जुन्मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापिस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, या दुखी है। कोई फिर कहते हम ज्योति ज्योत में समाये। अनेक मत है। बाबा ने समझाए हैं कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंध भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उनका पैर या ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। यह माया भी बाज मिसल वार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर उच्च नहीं पाया, उच्च पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारी दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जेदान दिया। बाप ने तुमको भी जेदान दिया है ना। सती त्रेता तक तुम अमर रहते हो। या कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं, समझेंगे पुरानी खल छोड़ नहीं लेते हैं। ये मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई ये मिसाल दे नहीं सकते। वो थोड़ी पुरानी खल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते। यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़ी खाते, वह अपने पास रखते हैं। उनसे बच्चों को ही परवरिश करते हैं। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले एक ही जन्म के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुहेला, सुखी तो परलोक भी सुहेला। जन्म जन्मांतर के लिए इसलिए जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे।
बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है। बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना उच्च हो सर्विस भी उतनी उच्च कराता हूँ, तब तो मेरी यादगार है। ऊंचे तुच्च बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अपना भाग्य बनाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वह अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ ही याद करो तो वहाँ भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका एक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब बाप ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं। हम यही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। रात्रि का क्लास 16/12/68। किसी को बाबा बच्ची कहते हैं, किसी को मैया कहते हैं। जरूर कुछ फर्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अग के फूल है। यह तो बाप ने समझाए है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वही पवित्र, नए आते वह जरूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाए और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम बच्चे के मालिक बेशक रहते हो, तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। यह होना भी है जरूर। बच्चों को नीचे हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाप कहते और जास्ती क्यों बताए। बाप बिगड़ स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके। बनते इशारे से, जो कल पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं।
जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना। न जानने कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते, कितना कमाते। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिकर है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है। सभी का पार्ट है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है। तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते बंदेलियां सभी से जास्ती याद करती हैं, वही अच्छा पद पाते हैं। जितना जास्ती मार खाते उतना जास्ती याद में रहती है। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं। उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन उच्च बनाने के लिए सर्विस अच्छी करते हैं। सर्विस न करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जावे सर्विस पर, बल समझते सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है। परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है, तो सेंटर की परवाह न कर यह भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी जरूर करना है ना। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए। बाबी इस सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानने वाला है। जरूर ज्ञान का सागर है। सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बापी बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे न सके। न मनुष्य न देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीधी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिसे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भगीरथ द्वारा, और कोई भी यह राजयोग सिखला न सकते।
ऐसा सा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर उच्च बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रहो, सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। आज का वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवादारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। अच्छा, ओम शांति।